प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में बात करेंगे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जावा में। उससे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता क्या है। सपोज़ मान लीजिए हमने मैडम इनपुट किया, ठीक है। अगर हम मैडम को रिवर्स करेंगे, ठीक है, इसको आप रिवर्स करोगे इस स्ट्रिंग को तो मैडम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अमित को रिवर्स करोगे तो इस स्ट्रिंग का मीनिंग बदल जाएगा, इस नेम का। तो इसमें इसका हो जाएगा टीमा, आप रिवर्स करोगे तो जो स्ट्रिंग रिवर्स करने पर जिसका मीनिंग ना बदले, जैसे मैडम हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है, तो वो होता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग उसको बोलते हैं। लेकिन जैसे सर हो गया, अमित हो गया, या और किसी का नेम जो रिवर्स होने पर उसका मीनिंग बदल जाए, उसको नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं नोटपैड और स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, क्लास लेते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम str पैलिंड्रोम, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पब्लिक स्टैटिक void main string argument, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। रन टाइम इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। SC नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, स्कैनर क्लास के पैकेज का नाम लिखते हैं, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्ट्रिंग क्लास को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग एक st नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। और इंट आई नाम का वेरिएबल लेते हैं, एल नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसमें ज़ीरो स्टोर करा देते हैं। और एक एफ नाम का वेरिएबल है, उसमें भी ज़ीरो स्टोर करा देते हैं। ठीक, मैसेज इनपुट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अ एनी स्ट्रिंग st इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक, ये मैसेज आएगा, उसके बाद हमसे स्ट्रिंग इनपुट मांगेगा। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक लिखते हैं, l इक्वल टू प्री डिफाइंड मेथड होता है लेंथ निकालने का, उसका यूज़ यहाँ पे करते हैं, st डॉट लेंथ -1। ठीक है, जो भी लेंथ निकलेगा उससे -1। i इक्वल टू 0। ठीक है, वाइल लूप लगाते हैं, i लेस देन l, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लॉजिक इसके अंदर लगाते हैं, इफ st डॉट कैर एट i नॉट इक्वल टू st डॉट कैर एट l। ठीक,
अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो f इक्वल टू 1 और ब्रेक कर दो प्रोग्राम आप वहीं से। ठीक है, तो इफ़ के लिए भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब लूप इंक्रीमेंट करने के लिए i प्लस प्लस करते हैं और l की वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए, लेंथ की वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए l माइनस माइनस करते हैं। ठीक, लूप के बाहर अगर कंडीशन ट्रू होता है, जो भी आउटपुट आता है f का, f इक्वल टू अगर ज़ीरो होता है, ठीक है, वही वैल्यू होती है तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ठीक, एल्स अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता है। इसी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, सी कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक, अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसका नाम है str पैलिंड्रोम डॉट जावा। ठीक है, सेव हो गया। अब इसको रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को। देखिए डेस्कटॉप पे सेव हो गया। cmd के थ्रू रन कराते हैं। cd डेस्कटॉप जावा सी str पैलिंड्रोम डॉट जावा। ठीक है, अब जैसे ही कंपाइल होगा एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा जिस नाम से हमने क्लास का नाम बनाया है। कंपाइल हो गया, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फाइल भी बन गया। अब इस फाइल को रन कराते हैं, जावा str पैलिंड्रोम। ठीक है, मान लीजिए इनपुट हमने किया मैडम। ठीक है, तो ये क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब ऐसा फिर से इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, ऐसा स्ट्रिंग डालते हैं जो पैलिंड्रोम ना हो। डॉट जावा। फिर से कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। अब इस फाइल को फिर से रन कराते हैं, पैलिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ मैं डालता हूँ अमित। इसको आप रिवर्स करोगे, क्या होगा, रिवर्स करने पर नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। ओपन करते हैं कोड और समझते हैं मैनुअली। ठीक है, तो ये जो है इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो ये लिखा हुआ है स्पेस हो जाएगा तो आपको समझाते हैं। ठीक, ये देखिए, अब इधर आई नाम का एक वेरिएबल इंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, तो st नाम के वेरिएबल में हमने एक मिनट यहाँ से पेन ले लेते हैं। ठीक है, st नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट कर दिया क्या,
मैडम। तो इस तरीके से ये हर एक ब्लॉक बना होगा। ठीक है, ठीक, 0 1 2 3 4। ठीक है, एक होता है आपका नल। ठीक है, तो 5, तो इसकी लेंथ 5 है। ठीक है, तो जो 5 है वो एल नाम के वेरिएबल में इसका लेंथ चला गया होगा। ठीक, तो -1, तो एल -1 मतलब 4, तो एल की वैल्यू 4 कहाँ तक गया, ये 4 तक गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, 0 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। ठीक, और एल की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ चेक करेगा 0 लेस देन एल की वैल्यू क्या है, 4 है ना। ठीक है, तो 0 छोटा है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। कैरेट मतलब आई की वैल्यू 0, 0 इंडेक्स पे क्या है, एम है। ठीक है, तो चेक करेगा एम नॉट इक्वल टू एम, क्या एम नॉट इक्वल टू एम है, नहीं, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या है, ए है। ठीक है, और एल माइनस माइनस एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंडेक्स पे क्या है, ए है। ठीक है, 3 इंडेक्स पे क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 0 इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू, और 3 इंडेक्स पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू ए है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो फिर इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा ना, और एल माइनस माइनस एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर यहाँ चेक करेगा 2 इंडेक्स पे क्या, अब लूप के अंदर चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, 2 है, एल की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है। क्या 2 छोटा है 2 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगा। तो स्ट्रिंग 0 0 के बराबर है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग देते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है ना, उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पे हम इंटर एनी स्ट्रिंग में हमने इनपुट किया अमित। ठीक है, अमित को इनपुट करते हैं। ठीक, यहाँ पे अमित इनपुट किया। ठीक, तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, तो इसका लेंथ निकालेंगे, तो इस और एक नल भी होता है ना। ठीक है, 3 4। ठीक है, तो जहाँ इसको नल मिलेगा वहाँ से ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेट मतलब स्ट्रिंग कम, वहाँ से लेंथ उसकी काउंट करता है। ठीक है, तो एल में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 -1 क्या हो जाएगा, लेंथ अगर निकलेगा तो 4, 4 -1 हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो एल की वैल्यू हो जाएगा 3 और आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर यहाँ चेक करेगा 0 छोटा है 3 से, हाँ कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। 0 इंडेक्स क्या है, ए है। ए नॉट इक्वल टू क्या है, टी। टी पे 3 इंडेक्स पे क्या है, टी है। ए नॉट इक्वल टू टी, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। इफ के अंदर, इफ में क्या 1 है, स्टोर करा दो 1।
ठीक है, तो इफ़ बोल रहा है एफ में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एफ में पहले 0 था, उसके अपडेट होके एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ चेक करेगा, लूप के बाहर आ जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या है 1 है, क्या 0 के बराबर है? नहीं, 1 क्या 0 के बराबर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये काम करेगा नॉट पैलिंड्रोम के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जावा के अलावा आप सी प्लस प्लस, वेब डेवलपमेंट के आप लेक्चर्स सीरिया ऐप पे आप देख सकते हैं।